गांधारी का शाप भगवान कृष्ण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत करता है, जिसने घटनाओं की दिशा को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। ध्यान देने योग्य है कि इस शाप का प्रभाव 36 वर्षों बाद ही प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु एक नाटकीय घटना थी, जिसमें एक शिकारी ने गलती से उन्हें मार दिया। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक गहन और महत्वपूर्ण सीख का माध्यम बनी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार को बड़े दुरैक के साथ किया, जिससे उनकी दिव्यता को उचित सम्मान दिया गया। इस क्षण में उनके हृदय का प्रवाह एक प्रतीक के रूप में उभरा। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनुयायी थे और दिव्य देवता के दर्शन की गहरी इच्छा रखते थे। इस संदर्भ में उन्होंने नीला माधव की खोज में गहरी रुचि दिखाई। विद्यापति ने गुफा के स्थान को खोजने के लिए कठिन यात्रा की और अंततः सवरा जनजाति के नेता बिस्वा बसु से मिले। इस संवाद में उन्हें पूजा स्थल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। विद्यापति ने बिस्वा बसु की बेटी ललिता से विवाह किया और उनसे नीला माधव के दर्शन की अनुमति मांगी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनकी यात्रा को नया आयाम दिया। विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और राजा इंद्रद्युम्न को पूरी कहानी सुनाई। यह घटना राजा के लिए एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। राजा इंद्र ने समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लॉग पाया, परंतु उसे उठाने में असमर्थ रहे। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें जनजातीय नेता की सहायता की आवश्यकता पड़ी। भगवान विष्णु ने राजा को विश्वकर्मा की पूजा करने का निर्देश दिया, जो देवताओं के वास्तुकार माने जाते हैं। इस निर्देश के उपरांत विश्वकर्मा ने राजा के समक्ष आकर मूर्तियों के निर्माण के लिए सहमति दी। रानी गुंडिचा ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि उन्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जिससे चिंता बढ़ी। इस स्थिति ने विश्वास और धैर्य की आवश्यकता को स्पष्ट किया। जब दरवाजा खोला गया, तो भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों को अधूरा छोड़ दिया, जिससे राजा को पछतावा हुआ। यह कहानी हमें हमारी शर्तों का पालन करने की महत्वपूर्ण सीख देती है। राजा इंद्रद्युम्न ने अधूरी मूर्तियों के बीच भगवान श्री कृष्ण का हृदय पाया। यह घटना स्पष्ट करती है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते और समझते हैं।